हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि क्वेरी बिल्डर के थ्रू हम जॉइनिंग करके किस तरह से हम यूज़र का जो नाम है वो नाम हम डिस्प्ले करा सकते हैं अपने इस टेबल के अंदर। मतलब यहाँ पर हम इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि एलोगेंट के थ्रू हम किस तरह से जॉइनिंग करके हम डेटा को फेच कर सकते हैं डेटाबेस से। आज हम वही काम देखेंगे क्वेरी बिल्डर के थ्रू। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हमें क्वेरी बिल्डर के थ्रू कुछ भी काम करना है तो हमें मॉडल की कोई ज़रूरत नहीं होता। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला जो एलोगेंट का क्वेरी है इसको हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेरी बिल्डर की जो जॉइनिंग है वो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कैटेगरीज। ठीक है, देन यहाँ पर हम लिखेंगे DB, देन डबल क्लोन, देन टेबल। फ्रेंड ये तो हमने पहले भी किया था, जैसे कि DB क्वेरी हम जैसे लिखते हैं, यहाँ पर हमने जो DB क्वेरीज लिखा था बिल्कुल सेम ही तरीका है। तो आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमने यहाँ पर DB कोलोन टेबल नेम दिया है एंड टेबल नेम कौन सी टेबल के साथ हमें ज्वाइनिंग करना है, कैटेगरीज के साथ। तो हम यहाँ पर अपना कैटेगरीज टेबल देंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे ज्वाइन के अंदर हमें टेबल का नाम देना है कि कौन सा वाला टेबल के साथ हमें ज्वाइनिंग करना है। तो हमें यहाँ पर लिखना है यूज़र्स टेबल के साथ। ये यूज़र्स टेबल्स कहाँ से मिल रहा है मुझे, ये यूज़र्स टेबल हमें मिल रहा है इस वाले यूज़र्स टेबल से। ठीक है, देन हमने यहाँ पर टेबल का नाम दे दिया। देन हमें यहाँ पर लिखना है कैटेगरीज टेबल की जो यूज़र आईडी कॉलम है उसके साथ यूज़र्स टेबल की आईडी फील्ड के साथ हमें ज्वाइनिंग करना है। हमने यहाँ पर क्या किया है, हम यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं यूज़र टेबल के साथ कैटेगरीज टेबल का। कौन से कॉलम के साथ हम कर रहे हैं, कैटेगरीज टेबल की यूज़र आईडी के साथ, मतलब यूज़र्स टेबल की आईडी के साथ। अगर हम यूज़र्स टेबल पे जाए देन यूज़र्स टेबल की इस आईडी के साथ हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, देन हम नीचे आएंगे एंड हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा वाला कॉलम्स हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमें सिलेक्ट करना है कैटेगरीज टेबल की जितनी भी रिकॉर्ड्स है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैटेगरीज डॉट स्टार लिखेंगे। स्टार का मतलब है जितनी भी कॉलम्स है टेबल के अंदर वो हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। ठीक है, देन हम लगाएंगे कॉमा एंड देन हमें यहाँ पर यूज़र्स टेबल की कौन सा वाला फील्ड हमें लेना है। देखिए फ्रेंड, यूज़र्स टेबल की अगर हम यूज़र्स टेबल पे जाएं तो यूज़र्स टेबल की हमें यहाँ पर सिर्फ नेम की ज़रूरत है और किसी भी फील्ड की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ यूज़र्स की जो नाम है वो यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं। देन हम नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर बाकी का जो कोड था वो बिल्कुल सेम है, लेटेस्ट एंड देन पेजिनेट हम यहाँ पर 10 करेंगे एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, तो ये मैंने ज्वाइनिंग कर लिया है। अब आइए इसको एक बार देखते हैं। अगर हम अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे और इसको रिलोड करेंगे, यहाँ पर हमने एक गलती कर दिया है। यहाँ पर जो लेटेस्ट है इसकी स्पेलिंग यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, LATEST, लेटेस्ट। सेव किया एंड अगर हमने इसको फिर से रिलोड किया तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं। यहाँ पर फिर से एक एरर आ चुका है और हमें यहाँ पर भी चेंज करना है। ठीक है, मैं इसको अभी पहले ही कर देता हूँ। यहाँ पर हमें जो डिस्प्ले कराना है उसको हमें चेंज करना है। हम कैसे करेंगे, index.blade.php के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर डायरेक्टली हम नेम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो कैटेगरी है वो यहाँ पर प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है, कोई एरर नहीं दिखा रहा है। अब यूज़र का जो नेम है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम पेज 1 पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया है कि किस तरह से आप क्वेरी बिल्डर के थ्रू ज्वाइनिंग करेंगे एंड उसको आप टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले कराएंगे। देखिए फ्रेंड, आप चाहे तो क्वेरी बिल्डर के थ्रू भी ज्वाइन करके डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर एलोगेंट के थ्रू भी आप मॉडल के थ्रू रिलेशन बना के भी आप डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। दोनों तरीका सही है। अब ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि कौन सा तरीका आपको पसंद आया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।